हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बूस्टर क्लास विद विकास पर। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि टीईटी और सीटीईटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उसी क्रम में आज ये पहला क्लास जिसमें आप पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास के बीच क्या डिफरेंस होता है, वृद्धि एवं विकास का अंतर क्या है, विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं और विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। ये वीडियो आपके लिए आवश्यक रूप से ज्ञानवर्धक होगा। केवल आपको बने रहना है हमारे साथ और अंत तक देखिए ये वीडियो। तो चलिए बात करते हैं वृद्धि एवं विकास पर। वृद्धि शब्द का हिंदी अर्थ होता है बढ़ना, यानी वृद्धि कहीं ना कहीं बढ़ने का प्रचारक होती है। वो बढ़ने की प्रक्रिया आपकी लंबाई, वजन आदि में हो सकती है, जबकि विकास वृद्धि के बाद की प्रक्रिया मानी जाती है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वृद्धि के बाद की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया होती है। जैसे यदि कोई बच्चा भाषा सीखता है तो सबसे पहले उसके अक्षरों में जो जानता है उन अक्षरों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। ये वृद्धि कहलाती है, क्योंकि हम उनको गिन सकते हैं, उनको माप सकते हैं। यानी जिसको माप सकते हैं वो क्या हुई? वृद्धि। ये सभी उसकी विशेषताएं भी आप ध्यान दीजिएगा कि जिनको हम माप सकते हैं वो वृद्धि कहलाती है। किंतु जब उन शब्दों को वो जान जाता है और अंत में उसका एक समयक, एक गुणात्मक रूप में वो प्रयोग करना भी जान जाता है, तो ये प्रक्रिया उसका विकास कहलाती है। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। अभी जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद पहली अवस्था जो उसकी होती है वह अवस्था शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था पहली अवस्था। दूसरी अवस्था बाल्य अवस्था होती है। ठीक इसी तरीके से तीसरी अवस्था होती है जिसको किशोरा अवस्था कहते हैं। और चौथी अवस्था प्रौढ़ की होती है, यानी जिसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। ये चार अवस्थाएं, जन्म तो प्रारंभिक बिंदु है इसलिए उसको किसी अवस्था में नहीं गिनते हैं। ये चार अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इन्हीं चार अवस्थाओं में विश्वास करते हैं, इन्हीं चार अवस्थाओं को ही मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक पांचवी अवस्था भी होती है जिसे वृद्धावस्था के नाम से जानते हैं। यानी पांचवी अवस्था वृद्धावस्था। याद रखिए, ये पांच अवस्थाएं यानी शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक की यही जीवन की प्रक्रिया होती है पूरी। यानी बच्चा जन्म लेता है, शैशवावस्था, और अंत में वृद्धावस्था के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही पांच अवस्थाएं उसकी अवस्थाएं कहलाती हैं। तो एक स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया जिसको कहते हैं विकास की अवस्थाएं, यानी विकास करता हुआ एक बच्चा इन पांच अवस्थाओं से होकर गुजरता है। लेकिन हम बात कर रहे थे वृद्धि एवं विकास पर। थोड़ा सा समझिए कि जब बच्चा जन्म के बाद शैशवावस्था में पहुंचता है तो शैशवावस्था में उसका शरीर छोटा होता है, वजन भी कम होता है। लेकिन शैशवावस्था के बाद समय के साथ साथ जब वह बाल्य अवस्था में पहुंचता है तो इस बाल्यावस्था में आते आते उसकी लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है और उसके वजन में भी वृद्धि हो जाती है। अभी आप समझिए, इस लंबाई और वजन की वृद्धि ही, इसके साथ वृद्धि शब्द क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि हम उस लंबाई को और उस वजन को माप सकते हैं, यानी जिसको माप सकते हैं वो वृद्धि। बाल्य अवस्था से फिर किशोर अवस्था में पहुंचता है तो फिर उसकी लंबाई में और वजन आदि में वृद्धि होती है। किशोरावस्था के बाद जब प्रौढ़ावस्था में आता है तब थोड़ा सा अंतर प्रौढ़ावस्था में आता है, और प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आते आते उसके जो लंबाई है या उसका वजन है, इसमें वृद्धि होना एक निश्चित समय पर रुक जाती है। अगर कहें तो 24 से 25 वर्ष की अवस्था वो अवस्था होती है जब वृद्धि होना रुक जाती है। तो वृद्धि की एक विशेषता यह भी होती है कि वृद्धि एक निश्चित समय पर आके रुक जाती है। लेकिन यहां से एक बात आपको समझना था कि लंबाई, वजन आदि में होने वाली वृद्धि ही वृद्धि कहलाती है। यानी वह वृद्धि जो उसकी संरचना में दिखाई देती है, जिसको हम माप तोल सकते हैं,
वह परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। लेकिन इन सब के साथ साथ आप एक बात और समझिए कि जन्म के बाद जब शैशवावस्था में बच्चा आता है तब वो एक कोरिस्लेट होता है, कुछ नहीं जानता, उसको दुनिया की जानकारी नहीं होती, उसका मस्तिष्क का विकास भी नहीं होता, यानी उसका मानसिक विकास भी नहीं होता, उस समाज के बारे में कुछ नहीं जानता, उसका सामाजिक विकास नहीं होता, उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो विभिन्न अवस्थाओं से होता जाता है वैसे वैसे उसको उसका मानसिक विकास होता है, उसको समाज का ज्ञान भी हो जाता है, उसका भाषा विकास भी हो जाता है। तो लेकिन ये चीजें, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे उसके भाषा का विकास हो, चाहे उसका संज्ञानात्मक विकास हो, इन पहलुओं को हम ना तो माप सकते हैं ना देख सकते हैं। यानी अमूर्त चीजें, अमूर्त विशेषताएं, एक व्यक्ति की अमूर्त विशेषताएं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, जैसे भाषा, संज्ञान, ये सारी चीजें, या उसका मानसिक विकास, इन चीजों को हम देख नहीं सकते। सिर्फ जब एक व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो उस कार्य के माध्यम से हम उसको सिर्फ देख सकते हैं। तो इन विशेषताओं को, जिन विशेषताओं को हम माप नहीं सकते, उन विशेषताओं को उसका विकास कहते हैं। कहीं ना कहीं विकास वृद्धि के बाद की प्रक्रिया होती है। ठीक है, दो चार विशेषताएं। अब इस पूरे समग्र को हम एक परिभाषा के माध्यम से करते हैं। आप समझिएगा कि एक बच्चे में प्रारंभ के बाद समय के साथ साथ जो उसके अंगों के लंबाई, वजन आदि में वृद्धि होती है, उस बढ़ोतरी को, उस परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं, जिसे हम माप तोल सकते हैं। यानी वृद्धि को हम हमेशा माप तोल सकते हैं, और इस वो परिवर्तन जिसे हम माप तोल सकते हैं वही वृद्धि कहलाती है। जबकि उसका दूसरा पक्ष विकास वो होता है जो एक बच्चे में जन्म के साथ उसके प्रौढ़ावस्था तक आते आते कार्यात्मक रूप में दिखाई पड़ता है। उसको हम माप तोल नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते, अमूर्त रूप में होता है। जैसे उसके ज्ञान का विकास, उसका मानसिक विकास, उसके भाषा का विकास, उसका नैतिक और चारित्रिक विकास, ये सभी विशेषताएं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम माप नहीं सकते, ये सभी कहलाती हैं विकास। तो वृद्धि और विकास में अंतर आप समझ गए होंगे। वृद्धि जिसको हम माप तोल सकते हैं, देख सकते हैं, यानी मूर्त रूप में होती है, संरचना में दिखाई पड़ती है, यानी संरचनात्मक होती है। जबकि विकास जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं तब जब वो कोई कार्य करेगा, यानी वो विशेषताओं के रूप में उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको माप तोल नहीं सकते। वो सिर्फ तब दिखाई देंगे जब बच्चा कोई कार्य करेगा, यानी ये कार्यात्मक होती है, और ये सभी गुणों के रूप में व्यक्ति में आंतरिक निहित होती हैं। ये सभी विकास कहलाती हैं। इन बातों को जब हम वृद्धि एवं विकास के बीच एक अंतर के रूप में समझेंगे तब आपके समझ में और अधिक बेहतर आएगा। तो चलिए समझते हैं वृद्धि एवं विकास के बीच अंतर क्या होता है। मित्रों, हमने आपसे बताया कि वृद्धि एवं विकास के बीच अंतर क्या था। अभी जब वृद्धि और विकास के अर्थ को समझ रहे थे तो जिन अंतरों को, उनके बीच जिस बेसिक डिफरेंस को हमने आपके सामने रखा था, उसको एक चार्ट के माध्यम से यहां पर रखा गया है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अपने आप ही वृद्धि और विकास के बीच अंतर भी समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ वृद्धि और विकास का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। समझना है आपको। सबसे पहले प्रकृति समझते हैं। प्रकृति में वृद्धि जो होती है वो बाह्य प्रकृति की होती है। बाह्य प्रकृति का मतलब होता है जिनको हम देख सकते हैं। हमने आपके एक शब्द बताया था कि वृद्धि मूर्त होती है, यानी उसकी प्रकृति क्या है, मूर्त है। मूर्त होने की वजह से वो बाह्य होती है। बाह्य यानी जिसको हम देख सकते हैं, और ऐसी वृद्धि संरचनात्मक कहलाती है। यानी अगर एक व्यक्ति को ले, एक बच्चे को ले, तो उसकी लंबाई, वजन आदि में होने वाली वृद्धि हम देख भी सकते हैं, इसलिए मूर्त है। और ऊपर बॉडी में ही होगी, शरीर में ही होगी, इसलिए इसको संरचनात्मक भी कहते हैं। ठीक इसी अंतर को जब हम विकास के सापेक्ष देखते हैं तो विकास में जो उसकी विकास की प्रकृति आंतरिक होगी, हमने आपको बताया था व्यक्ति के आंतरिक गुण ही विकास के में आते हैं। यानी उसका संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, ये सभी क्या है, इनको हम देख नहीं सकते, ये अंतर्निहित होते हैं, इसलिए ये विकास आंतरिक होता है। और इसको हम तब देख सकते हैं जब व्यक्ति कार्य रूप में कुछ कर रहा हो। जैसे उस किसी के अंदर कोई भी टैलेंट है, वो सीख रहा है, सीख ले जाता है तो सीख चुका, ये हम नहीं समझ पाएंगे। समझ कब पाएंगे, जब उस कार्य को वो करके दिखाएगा, यानी उसी सीखे हुए ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करेगा, कार्यात्मक रूप में दिखाएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि उसमें
उस ज्ञान का विकास हो चुका। तो विकास क्या होता है? आंतरिक होता है यानी अंतर्निहित होता है और कार्यात्मक रूप में ही दिखाई देता है, अन्यथा उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए अमूर्त होता है। तो दो बातें समझ में आपको, वृद्धि मूर्त होती है, संरचनात्मक होती है, उसको हम बाह्य रूप में देख सकते हैं, जबकि विकास आंतरिक होता है, अंतर्निहित होता है, वो जब कार्य रूप में किया जाएगा तभी दिखाई देगा, और विकास इसलिए क्या होता है? अमूर्त होता है। समझ में आया? चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, परिवर्तन में, कि जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के संरचना में परिवर्तन होगा, यानी बाह्य परिवर्तन होगा, तो ये परिवर्तन हमेशा मात्रात्मक होगा। मात्रात्मक का मतलब किसी मात्रा में, जिसको हम मात्रात्मक इकाइयों के माध्यम से माप सकते हैं, यानी लंबाई, वजन आदि में होने वाली वृद्धि होती है। तो ये परिवर्तन हम मात्रा में होता है, इसलिए इसको मात्रात्मक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? कैसे मात्रा होगी, कैसे परिवर्तन होगा? वृद्धि परिवर्तन के माध्यम से देखें तो मात्रात्मक रूप में परिवर्तन होगा, यानी अभी कोई 10 किलो का बच्चा है, बाद में समय के साथ साथ, अवस्था के साथ साथ बढ़ते बढ़ते वो 20 किलो का हो जाता है, 25, 30, 40, 50 किलो तक पहुंच जाता है। तो ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जबकि विकास में देखें तो विकास में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो मात्रा में नहीं होता, वो गुण के रूप में होता है, विशेषता के रूप में होता है। तो एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। हमने आपसे बताया कि यदि बच्चा भाषा सीखता जाता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब उस भाषा के माध्यम से वो अपने आप को बहुत अच्छे से व्यक्त कर लेता है, उसमें ये विशेषता आ जाती है, तो ये विशेषता उसके गुण के रूप में दिखाई देती है, इसलिए विकास गुणात्मक होता है। परिवर्तन के रूप में अगर देखें तो वृद्धि मात्रात्मक रूप में और विकास गुणात्मक रूप में, यानी मात्रात्मक रूप में परिवर्तन जो होगा वो वृद्धि कहलाएगी और गुणात्मक रूप में परिवर्तन जो होगा वो विकास कहलाएगा। ठीक है। संबंध के रूप में देखें कि वृद्धि एवं विकास के बीच आपस में रिलेशन क्या, तो वृद्धि जो होती है वो विकास का एक चरण है। आप समझिए कि एक क्वेश्चन अधिकांशतः आता है कि यदि कभी आ जाए कि वृद्धि, तो वृद्धि तो मात्रात्मक हुई, विकास गुणात्मक हुआ, लेकिन अगर कभी ये प्रश्न इस तरीके से हो कि विकास किसे कहते हैं? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों लिखा हो ऑप्शन में, तो आप समझिएगा कि ये ऑप्शन जिसमें दोनों होंगे वही ऑप्शन सही होगा। तो यानी कहीं ना कहीं गुणात्मक के साथ साथ विकास में मात्रात्मक को भी शामिल कर लिया जाता है। तो आप समझिए कि संबंध क्या होता है कि वृद्धि विकास का एक चरण होता है, यानी पहले वृद्धि होती है, बाद में उस चीज का विकास होता है। तो पहले चरण में वृद्धि होती है विकास में, तो विकास का एक चरण है। और यहाँ पर विकास में देखें तो विकास में वृद्धि निहित होती है, क्योंकि विकास बाद में होता है। तो विकास बाद में होने का अर्थ कि वृद्धि पहले हो चुकी होती है, तो विकास में वृद्धि अंतर्निहित होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। मापन में वृद्धि का मापन 100% शुद्धता के साथ किया जा सकता है। अगर बच्चा कल 2 फुट था, आज 2 फुट 2 इंच का हो गया, तो इस 2 फुट 2 इंच को हम माप सकते हैं पूरी 100% शुद्धता के साथ, इसलिए इसका मापन शुद्धता के साथ संभव है। लेकिन विकास को हम शुद्धता के साथ मापन नहीं कर सकते। कहने का अर्थ कि एक व्यक्ति में कितना गुण है, उसका कितना मानसिक विकास हो चुका, कितना वो जानता है, कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसको जान तो सकते हैं, लेकिन 100% शुद्धता के साथ उसका मापन नहीं कर सकते। इसलिए क्या इसमें 100% शुद्धता से मापन संभव नहीं है। अवधि में देखें तो वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का अर्थ वृद्धि परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है, जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हो, यानी किशोरावस्था के बाद तक, और लगभग 30 वर्ष तो लास्ट होता है। 24-25 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक आते आते वृद्धि होना बंद हो जाती है। वजन में वृद्धि होती रहती है, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन लंबाई वगैरह में वृद्धि होना बिल्कुल बंद हो जाती है। इसलिए वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, वो केवल परिपक्वता तक ही चलती है, जबकि विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती। तो इस चार्ट के माध्यम से आप पूर्णतः समझ गए होंगे कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है। यानी वृद्धि सकारात्मक होती है, इसको मात्रा के रूप में देखते हैं, और यह शुद्धता के साथ नापी जा सकती है, और यह परिपक्वता तक आते आते समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, जबकि विकास आजीवन चलता रहता है इन बिंदुओं के माध्यम से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस अंतर को एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही बहुत सी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगे। तब तक हम साइड हो रहे हैं।
आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको एक बार देखेंगे तो अपने आप ही लेक्चर के माध्यम से जो कुछ भी मैंने समझाया वो बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अब एक पक्ष विकास की अवस्थाएं, मैंने दोनों चार्टों को एक साथ बना लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि विकास किन पहलुओं में होता है, किन और इसके कितने पक्ष होते हैं। सामने लिखा हुआ है सिर्फ 5 पक्ष। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसके 5 पक्ष बताए हैं और उन 5 पक्ष शारीरिक विकास, यानी विकास व्यक्ति में होता है तो शरीर में होता है, शारीरिक विकास के रूप में दिखाई देता है। उसका मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास और चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास को कहीं कहीं पर नैतिक विकास के रूप में हम देखते हैं। तो ये 5 पक्ष हैं जो विकास से संबंधित, यानी अगर कभी पूछा जाए विकास के कितने पक्ष, तो 5: शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक। ठीक इसी तरीके से विकास की अवस्थाएं होती है। याद रखिएगा कि विकास की अवस्थाओं का विभाजन अगर उम्र के में किया जाए तो उस पर मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने मत हैं। जैसे विकास की अवस्थाओं को जन्म के बाद की अवस्थाएं मानते हैं, तो ये 5 अवस्थाएं मुख्य रूप से, और इन अवस्थाओं में कौन सी उम्र सम्मिलित की जाती है, कितनी उम्र में इस अवस्थाओं को गिना जाता है, देखते हैं। तो सबसे पहला शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म के बाद से शुरू होती है और 5 वर्ष तक जाती है। कहीं कहीं पर कुछ मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष की अवस्था तक भी मानते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से सिद्धांत है वो 5 वर्ष तक की अवस्था मानते हैं। तो आप भी जानिए कि शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक चलती है। दूसरी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 5 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, यानी 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच की आयु, ये बाल्य अवस्था होती है। हम इन अवस्थाओं पर बेहतर अध्ययन इसके बाद के वीडियोज में करेंगे। आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। तो देखते हैं दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, ये 5 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। तीसरी किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था जो अत्यंत तनाव तूफान की अवस्था होती है, स्टेनले हॉल की परिभाषा है, अध्ययन इसका किशोरावस्था पढ़ाएंगे तो करेंगे। तो किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक चलती है। सबसे ज्यादा अगर दबाव की अवस्था देखा जाए तो यही होती है। चौथी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक चलती है। कहीं कहीं पर ये 18 से 55 भी लिखा हो सकता है, 18 से 65 भी लिखा हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 60 मैंने बीच का लिया है, न 55 न 65, 60 लिया है। तो प्रौढ़ावस्था 18 से 60 वर्ष तक चलती है और 60 वर्ष के आगे की जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था में गिनी जाती है। वृद्धावस्था के बाद व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं विकास के प्रमुख रूप से 5 अवस्थाएं, कहीं कहीं पर 4 ही अवस्थाओं को गिना जाता है, 5वीं अवस्था नहीं ली जाती, लेकिन हमने जो जनरली गिना जाता है, देखा जाता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का इस पर मत भी है। तो इन 5 अवस्थाओं को लिया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। याद करिए, पहली है शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, दूसरी है बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, उसके बाद है किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था शुरू होती है जो 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक चलती है। 60 वर्ष के बाद की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है, जो चलती रहती है और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरे जीवन को इन 5 अवस्थाओं में बांटा गया। एक बात जो छूट रही थी वो सर्वप्रथम यह विशेष है, ज्यादातर पूछा भी गया है कि व्यक्तिक भिन्नता पर सर्वप्रथम अगर अध्ययन किसी ने किया है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत आपने भी विकास के सिद्धांत में पढ़ा था, तो इस सिद्धांत का सर्वप्रथम अध्ययन किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने। गाल्टन का नाम याद रखिएगा, सर फ्रांसिस ना भी याद रहे तो गाल्टन याद रहेगा चलेगा, कि सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत होता है उस पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बने रहना है हमारे साथ, देखते रहना है हमारा चैनल बूस्टर क्लास विथ विकास। इसके बाद हम इन अवस्थाओं पर एक समग्र अध्ययन, एक बेहतर अध्ययन लेकर आएंगे। आप देखते रहिए वीडियो और बढ़ाते रहिए अपना ज्ञान। धन्यवाद। जय हिंद। पक्ष विकास